अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कुरान लाइट टू राइटर। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन चीज मैं अपने बंदों को जो अता करता हूँ वो सलाम है। कुरान पर गौर करने से पता चलता है कि ये पार्टिकुलर इस्म सिर्फ पैगम्बरों के लिए मखसूस कर दिया गया है। सलामुन अला इब्राहिम, सलामुन अला नूह, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला इल्यासीन। वजह पर जब गौर करें आखिर क्यों, तो अजीबो गरीब सिफ्त ये नजर आती है कि आदमी जब चल रहा होता है, बहस कर रहा होता है, अपने नफ्स को कंट्रोल कर रहा होता है, तो उसे गहरे सुकून की जरूरत होती है। और पैगम्बरों के लिए ये इस्म इसलिए मखसूस किए गए कि एक पैगम्बर पूरे माशरे के तंजो तशनी मुखालफतों की मुखालफत कर रहा होता है, इसलिए सलाम खुसूसन उन्हें अल्लाह की तरफ से अता किया गया। सलाम अला इब्राहिम, क्योंकि सलाम जहन की डिस्टर्बेंस को दूर करता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो उसकी मिसाल भी कुरान पाक में मौजूद है। या नारू कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। इस वक्त भी जो इस्म नाजिल हुआ वो सलाम था। सलाम न सिर्फ सुकून का इस्म है बल्कि ये कद्र का भी इस्म है। शब कद्र में अल्लाह ताला इसी सलाम की निस्बत से इंसानों पर नजूल फरमाते हैं। सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र, और सलाम जो है मतलाइल फज्र तक आसमानों और जमीनों पर हुक्मरान होता है, और जो इंतहाई पुरअमन कैफियत जहन में तख्लीक करता है, क्योंकि ये एज एंजाइटी एंड डिप्रेशन की है, फ्रस्ट्रेशन और फियर्स की है। इसलिए आज के दौर में अगर कोई शख्स ये सलाम ना पढ़े तो ये उसकी बदनसीबी है। इसी तरह यह मोमिन दिल का कलमा है जिसके मायने है ए अमन देने वाले। हर किस्म का अमनो अमान देने वाली जात अल्लाह की है। दुनिया में जब फितना और फसाद पैदा हो जाता है और इंसानों की जानो माल खतरे में पड़ जाए तो अल्लाह ताला इस इस्म और सिफ्त के तवस्सुत से अमन बख्शता है। इस इस्म का जिक्र करने वाले का खौफ खत्म होगा और वो अमन में जाएगा। या सलाम या मोमिन की ओनली रिप्लेसमेंट दूसरी तरफ इस हदीस में है, जब हजरत मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे ऊंट पर बैठे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू मूसा क्या पढ़ रहे हो? तो आपने फरमाया, या रसूल अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ रहा हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू मूसा 99 मसाइल इससे हल होते हैं, जिनमें सबसे छोटा मसला गम और मुसीबत है। तो फिर आप खुद ही अंदाजा करें ऐसी नेमतों को कौन ठुकरा सकता है। हम जब तक प्रैक्टिकली इनको नहीं सीखते, समझते और पढ़ते तो ये हमारी बहुत बड़ी बदनसीबी है। अल्लाह ने अपने पसंदीदा बंदों की तारीख में ये राज खोल दिया है कि अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ऊदन व अला जुनूबिहिम। मेरे बेहतरीन बंदे वो हैं जो खड़े बैठे करवटों के बल मुझे याद करते हैं। व यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, और जमीनों आसमान की तख्लीकात पर गौर करते रहते हैं। सो हमें जिक्र और फिक्र को साथ लेकर चलना होता है। हमें दुनिया के तमाम मालूम से इतना इल्म तो हासिल करना चाहिए कि हम खुदा की शनाख्त कर सके। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।